पापा की हत्या कर दी गई 5 गोली। जो विधायक जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो अभी तक नहीं आए। उनका कर्तव्य ये था कि वो सबसे पहले पहुंचते, पूरे मौके का मुआयना करते, सिस्टम को निर्देश देते, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसके बाद जो है दोषियों को फांसी की सजा हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसा तमाम वो बातें सिस्टम के सामने रख सकते। एक चीज और कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव का माहौल होता ना सर, तो इनके घर पे लाइन लगता, इनके जाति के नेता आते, इनके समाज के नेता आते, यहाँ के विधायक आते, यहाँ के सांसद आते, यहाँ के एमएलए एमएलसी आते और इनको न्याय दिला देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में चुनाव नहीं, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कोई भी मरता रहेगा, किसी का भी घर उजड़ता रहेगा, न्याय नहीं। आप देखें क्या प्रभात खबर में ये खबर छपती हुई कि हमारे किसी रिपोर्टर की, किसी पत्रकार की जान चली गई है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रभात खबर ही वो जरिया है जिससे नेता लोग नेता बनते हैं, और नेता बनने के बाद वही पत्रकार होते हैं जिनको मार दिया जाता है। दिन दहाड़े 5 गोलियां मारी गई। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उनके ही गांव में। हलचल खबर, शक से सच तक। हिंदुस्तान के संविधान में चौथा स्तंभ कहा जाने वाला पत्रकार आए दिन वो दगेबाजों, भ्रष्टाचारियों और गुनहगारों के गोलियों का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और अगर वो बनाया जा रहा है और उस पर किसी भी नेता की या हमारे जैसे अदर पत्रकार की या वो पत्रकार या वो चैनल वाले लोग जिसमें वो काम करते हैं, उन लोगों की किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया का ना आना किस बात का सबूत है? सबसे पहले तो इनसे जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का माजरा क्या है, और उसके बाद तफसील से हम बातें करेंगे। क्या हुआ था बाबू? मेरे पापा की हत्या कर दी गई 5 गोली मारकर। 5 गोली मारकर? हाँ। क्या जो गुनहगार थे उनमें अभी तक कितनों की ये हुई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हाँ। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक आए हैं कि नहीं आए हैं? स्थानीय जनप्रतिनिधि अभी तक कुछ आए, कुछ नहीं आए। विधायक जी आए थे? नहीं। सांसद साहब आए थे? नहीं आए थे। और नहीं आए थे तो अभी तक किस तरह से किसी के तरफ से किस तरह का कोई हेल्प नहीं हुआ होगा? नहीं। अच्छा, और ये जो मुद्दा है जो आपके तरफ से आवाज़ उठाना शुरू हुआ, ये कब से हुआ है? ये आवाज़ उठाने की जो शुरू हुए, जो स्टार्टिंग था उसमें तो कुछ पत्रकार आए थे लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल कल परसों रवि भट्ट भैया ने हमारी बहुत हेल्प की और उसके बाद पत्रकारों की यहाँ पे लाइन लगनी स्टार्ट हुई। शुक्रगुजार हैं हम और ये परिवार वाले। एक रवि भट्ट के नाम से जाना जाने वाला शख्स अगर यहाँ पे आकर के इस मुद्दे को उजागर करता है और यहाँ पे हमारे तमाम पत्रकार बंधु आकर के इस आवाज़ में आवाज़ मिलाते हैं और ये कहीं ना कहीं से यहाँ के स्थानीय सांसद को इन परिजनों से बात करने को मजबूर करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो तमाम पत्रकार बंधु जो यहाँ अभी तक नहीं आए हैं और वो छोटू आरती का मामला अभी तक घुसेट रहे हैं कि छोटू कहाँ तक मिले, कब मिले, कैसे उन लोग का प्यार हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे भाई पत्रकारिता वो नहीं है। अगर असल पत्रकारिता करनी है तो आप इस जगह पे आइए, इनके कंधों से कंधा मिलाइए और ये दिखाइए और बताइए कि आपका एक भाई बाप जिंदा है और आपके कंधों से कंधे मिला करके खड़ा है। और बाकी अगर बात रही प्रशासन की, तो प्रशासन के वरीय अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं से अगर कल होके आपके साथ भी कुछ गलत होता है और आज तक अगर हुआ है तो सबसे पहला अगर कदम है तो वो इन्हीं तमाम पत्रकार बंधुओं का है जिन्होंने आज यहाँ पे आकर के खड़े होकर के इनके कंधों में कंधे डालकर और इनकी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। चलिए, सबसे पहले तो टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट जी का मैं शुक्रगुजार हूँ और तमाम यहाँ के पत्रकार भाई हैं जो कि इनके एक आवाज़ पर यहाँ पे मौजूद हैं। रवि भट्ट भाई, इन परिवार वालों के लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने इस माजरे को 7 दिन बीत गए, आज तक कोई किसी तरह का कोई निकम्मा विधायक सांसद नहीं आया? देखिए, हमें दुख हो रहा है इस चीज़ को कहते हुए कि जो विधायक जी यहाँ के स्थानीय विधायक हैं वो अभी तक नहीं आए। उनका कर्तव्य ये था कि वो सबसे पहले पहुँचते, पूरे मौके का मुआयना करते, सिस्टम को निर्देश देते, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले, इसके बाद जो है दोषियों को फांसी की सजा हो, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा हो, ऐसा तमाम वो बातें सिस्टम के सामने
रख सकते थे। अब सोचिए कि वो नेता लोग यहाँ पर नहीं आए हैं तो आखिर कौन आएगा। अब सोचिए एक चीज और कि अभी बिहार में चुनाव का माहौल नहीं है। चुनाव का माहौल होता ना सर तो इनके घर पर लाइन लगता, इनके जाति के नेता आते, इनके समाज के नेता आते, यहाँ के विधायक आते, यहाँ के सांसद आते, यहाँ के एमएलए एमएलसी आते और इनको न्याय दिला देते। लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार में चुनाव नहीं, इसलिए न्याय नहीं मिल रहा है। जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक कोई भी मरता रहेगा, किसी का भी घर उजड़ता रहेगा, न्याय नहीं मिलेगा। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग मोतिहारी से चले आए हैं और सोचिए कि जमुई में जो पत्रकार बैठे हुए हैं वो लोग अभी तक नहीं आए हैं, तो दुर्भाग्य ना देश का। जब पटना में मैं इतना कहना चाहता हूं, देखिए हम इनको न्याय दिला सकते हैं, आप न्याय दिला सकते हैं, ये जो लोग पत्रकार हैं ये न्याय दिला सकते हैं। पूछिए कैसे? एक एक वीडियो सबको बनाना है, कितना? एक वीडियो। और सबसे अनुरोध करना है कि जमुई के ईमानदार और समाज सेवी निष्ठावान अच्छे दिल इंसान जब पत्रकार को क्यों मारा गया और क्यों अभी तक जो है दोषी गिरफ्त से बाहर हैं और इनको क्या जो मुआवजा मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, तो ये सब चीजें जो है पत्रकार अगर पूछे तो इन सबको न्याय मिलेगा। बाकी बिटिया जो आईएएस बनना चाहती थी सर, इसका सपना टूट गया है, पूछिए इससे, ये आईएएस बनना चाहती है, पूछिए। बनना चाहती हो? हाँ। क्या उम्मीद करती होगी? क्या तुम्हारे देश के नेता जो हैं क्या वो तुम्हारे समर्थन करेंगे इस आईएएस बनने में? जैसे कि तुम्हारे पापा का तो सर से साया उठ गया। हाँ, नेता तो साथ देंगे ही और उनको देना पड़ेगा। जब उन्होंने बहुत कोई की भी मदद की होगी तो मेरी भी मदद बिल्कुल ही करेंगे। आपके पापा किस पत्रकारिता के पत्रकार थे? प्रभात खबर। क्या प्रभात खबर की तरफ से किस तरह की हेल्प हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। प्रभात खबर की तरफ से अभी तक किस तरह का कोई हेल्प नहीं हुआ है, तो आपका क्या कहना है मेरे भाई? प्रभात खबर की तरफ से अगर इस तरह की कोई आर्थिक मदद या फिर किसी अगर बोल भी दिया जाता कि हम मदद कर रहे हैं तो इस पे हम लोग समझते कि चलिए मदद हो रही है। बात करते हैं कि कुछ लोग फेसबुक या पत्रकार बोलते हैं हमें, और भी तमाम तरह के। आप बताइए ना कितने लोग यहाँ पर आप देखें क्या प्रभात खबर में ये खबर छपती हुई कि हमारे किसी रिपोर्टर की, किसी पत्रकार की जान चली गई है। ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं वो प्रभात खबर ही वो जरिया है जिससे नेता लोग नेता बनते हैं, और नेता बनने के बाद वही पत्रकार होते हैं जिनको मार दिया जाता है। दिन दहाड़े 5 गोलियां मारी गई। इससे बड़ी बात और क्या होगी कि उनके ही गांव में एक बेगूसराय में भी क्रांति आई थी जिसमें कि पत्रकार सुभाष कुमार को रात में उन्हें गोली मार दी गई थी। ठीक है, वहाँ तो रात का मामला था, लेकिन यहाँ पर दिन दहाड़े गोली मारी जा रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग प्रभात खबर का सबसे मुख्य दोष देंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ के जितने भी लोकल गुंडे नेता उनका मन बढ़ चुका है और वो वर्चस्व में आकर के यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रही हैं और बार बार करते जा रहे हैं, और इस पर अब बर्दाश्त नहीं हो